गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्वर और व्यंजन, यानी स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। हम जब भी अपने मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकालते हैं तो उसका कुछ अर्थ होता है और दूसरे व्यक्ति को भी हमारी बात आसानी से समझ में आ जाती है। लेकिन उसी ध्वनि को जब हम एक लिखित रूप देते हैं या लिखित रूप में चिन्हित करते हैं तो वह एक वर्ण बन जाती है या अक्षर बन जाती है। उसी को हम वर्ण भी कहते हैं। तो वर्ण के दो प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन वर्ण। तो सबसे पहले हम स्वर वर्ण देखते हैं। स्वर वर्ण क्या है? स्वर एक प्रकार से हम उसे मात्रा भी कह सकते हैं। स्वर वर्ण केवल 11 होते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। यहाँ पर अ का जब मैंने उच्चारण किया तो इसके उच्चारण में बहुत कम समय लगा, लेकिन जब आ का उच्चारण किया तो इसके उच्चारण में हमें ज़्यादा समय लगा। तो जिसके उच्चारण में कम समय लगता है उसे हम हर्ष कहते हैं, और जिसके उच्चारण में ज़्यादा लंबा समय लेता है वह दीर्घ कहलाता है। तो हम कहेंगे हर्ष अ और दीर्घ आ, हर्ष ई और दीर्घ ई, हर्ष उ और दीर्घ उ। अब हम स्वर की मात्राओं को देखते हैं। यहाँ आपके बुक में कुछ स्वर की मात्राएं दी हुई हैं। इसे आप देखिए, ये मूल स्वर हैं और यहाँ उसकी मात्रा दी हुई है। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर डैश है। अ में आकार आ, तो यहाँ आ की मात्रा दी हुई है। छोटी ई, तो यहाँ उसकी मात्रा ये है। बड़ी ई, यहाँ उसकी मात्रा ये है। छोटा ऊ, यहाँ इस तरह से लिखाएगा, और बड़ा ऊ, यहाँ बड़ा ऊ की मात्रा ये है। री, यहाँ अक्षर के नीचे में री की मात्रा लगती है। ए, यहाँ शिरोरेखा के ऊपर में ए की मात्रा। ऐ, यहाँ भी शिरोरेखा के ऊपर में ऐ की मात्रा है। ओ, शिरोरेखा के ऊपर ओ की मात्रा, और नीचे भी ये एक आकार आएगा। और औ, यानी इस आकार के ऊपर में 2 मात्राएं आएंगी। इस प्रकार से हमने मात्रा को देखा। स्वर की कुछ अन्य ध्वनियाँ भी होती हैं या मात्राएं भी होती हैं, जैसे अंग, अनुस्वार, अ, विसर्ग और चंद्र बिंदु। लेकिन इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। ये आगे क्लास में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अब हम व्यंजन वर्ण देखते हैं कि व्यंजन वर्ण क्या क्या है। तो व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क, ख, ग, घ, अंग। ये क वर्ग है। अब च वर्ग को देखते हैं। च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और अना। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। और उसके नीचे य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह। ये सभी व्यंजन वर्ण हैं। व्यंजन वर्ण के अंतर्गत ये क्ष, त्र, ज्ञ और श्र भी आते हैं, लेकिन ये व्यंजन वर्ण के संयुक्त अक्षर हैं। इनके बारे में भी हम आगे क्लास में चर्चा करेंगे। तो आपको ये व्यंजन वर्ण के 33 वर्ण को जानना है, यहाँ क से लेकर ह तक। व्यंजन वर्ण में ही ये 2 अक्षर और आते हैं, अड़ और अढ़। ये दोनों वर्ण के बारे में भी हम आगे क्लास में चर्चा करेंगे। ये दोनों
अगर कोई भी शब्द हम लिखते हैं तो ये कोई भी शब्द में वह बीच में आता है। जैसे पढ़ना, अढ़ से पढ़ना, और सड़क, हमेशा बीच में इसका प्रयोग होता है। यह शब्दों के आगे कभी नहीं आता है। लेकिन इसके बारे में हम आगे क्लास में चर्चा करेंगे। तो हमें केवल क से लेकर ह तक जानना है व्यंजन वर्ण को। स्वर वर्ण में भी हमने अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग के बारे में आगे चर्चा करने की बात कही थी। तो इससे भी कुछ शब्द बनते हैं, आप उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें। जैसे अनुस्वार से बनेगा घंटी, शंख, पंखा, यानी शिरोरेखा के ऊपर जो बिंदु लगाई जाती है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। और दूसरा है चंद्र बिंदु, इसे हम अनुनासिक भी कहते हैं। तो शिरोरेखा के ऊपर जब भी चंद्र बिंदु देकर हम कोई शब्द बनाते हैं तो वह अनुनासिक शब्द कहलाता है। तो जैसे बन गया चांद, पाँच और दांत। यहाँ विसर्ग से मैंने बनाया, ये प्रायः संस्कृत भाषा में विसर्ग का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। इसके बारे में भी आप आगे में चर्चा करेंगे आगे क्लास में। तो अभी समझाने के लिए मैंने सिर्फ कुछ शब्दों को दे दिया है। विसर्ग से बनेगा प्रातः, नमः और पुनः। तो अन्य ध्वनियों से किस प्रकार से शब्द बनाए जाते हैं ये भी आपने देख लिया और समझ लिया। इस प्रकार से हमने स्वर और व्यंजन के बारे में जाना और उनकी मात्राओं के बारे में भी जाना। आपके बुक में कुछ अभ्यास दिए हुए हैं, आइए उनमें से कुछ अभ्यास हम बना लेते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में, पेज नंबर 19 में यहाँ है, उन तितलियों में रंग भरिए जिन पर ऐसे शब्द लिखे हैं जो स्वर से आरंभ होते हैं। यानी यहाँ जो तितलियाँ बनी हुई हैं उनमें आपको रंग भरना है, कलर करना है। लेकिन उन तितलियों पर आपको कलर करना है जो स्वर वर्ण से लिखे गए हैं, यानी जिनका पहला अक्षर, जिस शब्द का पहला अक्षर स्वर वर्ण है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ आम है, तो आम आपका स्वर है, पहला अक्षर आपका स्वर है, तो आप इसे कलर कर लेंगे। केला, केला क, यहाँ पहला आपका वर्ण है, ये व्यंजन है, तो इसे आपको कलर नहीं करना है। यहाँ है लड़की, लड़की भी व्यंजन वर्ण है, तो इसे आपको कलर नहीं करना है। यहाँ है आज, आज ये भी आपका स्वर वर्ण है, तो इसे भी आप कलर कर लेंगे। यहाँ है शेर, शेर आपका व्यंजन वर्ण है, तो इसे भी आपको कलर नहीं करना है। यहाँ है टमाटर, टमाटर भी आपका व्यंजन वर्ण है, इसलिए इसे भी आपको कलर नहीं करना है। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ है अचकन, अ भी आपका स्वर वर्ण है, तो इसे भी आप कलर करेंगे। इस, ये भी आपका स्वर वर्ण है, इसे भी आप कलर करेंगे। बकरी, ये आपका व्यंजन वर्ण है, तो इसे आपको कलर नहीं करना है। इमली, ये स्वर वर्ण है, तो इसे भी आप कलर कर लेंगे। अब आपका स्वर वर्ण है, तो इसे भी आप कलर करेंगे। और ऊन, ऊन भी आपका स्वर वर्ण है, तो इसे भी आपको कलर करना है। यानी यहाँ पर आपका बकरी जो है ये आपका कलर नहीं होगा, ये वाली तितली आपको कलर नहीं करनी है। अब है दूसरा, चित्र देखकर बताइए कि इनमें नामों के अंत में कौन कौन से स्वर आएंगे। सही स्वर पर सही टिक का निशान लगाइए। यहाँ आप देखिए, ये है आम, तो यहाँ पर आम का लास्ट या अंतिम शब्द अक्षर है म। अब व्यंजन वर्ण में जितने भी वर्ण आते हैं वो सभी उसमें अंत में अ शब्द आता है। आप ध्यान दोगे, यहाँ सभी में अ शब्द आता है। व्यंजन वर्ण में जितने भी आपके अक्षर आएंगे, तो आम में म का अंतिम आपको क्या सुनाई दे रहा है, वहाँ पर अ शब्द सुनाई दे रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, अ में आप टिक लगाएंगे।
ये क्या है? मछली। मछली का अंतिम वर्ण क्या है? ली। तो यहाँ पर ई में आप टिक लगाएंगे। ये क्या है? मुर्गी। तो मुर्गी का अंतिम क्या हो गया? ई। ग में बड़ी ई की मात्रा, तो इसे आप टिक करेंगे। ये है पूड़ी। पूड़ी में भी आप बड़ी ई की मात्रा में टिक लगाएंगे। अब है कली। कली में आप यहाँ बड़ी ई की मात्रा में लगाएंगे। चूहा, यहाँ आ से ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ आ के मात्रा पे आपको चिन्ह लगाना है। ये है हिरन। न, अन। तो यहाँ अंत में हमको अ सुनाई दे रहा है, तो यहाँ पर हम इसमें चिन्ह लगाएंगे। ये है माला। तो माला में भी यहाँ पर अंत में अ की मात्रा में चिन्ह लगाएंगे। यहाँ है केला। केला में भी हम अ की मात्रा में चिन्ह लगाएंगे। उसी प्रकार टोपी। टोपी में भी बड़ी ई की मात्रा है, तो यहाँ पर हम चिन्ह लगाएंगे। यहाँ है ढोलक। ढोलक, क में अ की मात्रा सुनाई दे रही है, तो यहाँ पर हम चिन्ह लगाएंगे। यहाँ है पत्ती। पत्ती में भी अंत में ई की मात्रा सुनाई दे रही है, तो यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे। यहाँ है आगे छाता। छाता में भी अ में आकार है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे। ये है भालू। भालू में यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे बड़ी ऊ की मात्रा में। ये है गोभी। गोभी में हम बड़ी ई की मात्रा में चिन्ह लगाएंगे। और ये है मक्खी। मक्खी में भी हम बड़ी ई की मात्रा में चिन्ह लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में रेखा खींचकर बच्चों को सही नाम वाले गुब्बारे पकड़ाइए। तो यहाँ पर है ए की मात्रा, ए की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, आ की मात्रा और औ की मात्रा। तो यहाँ पर ए की मात्रा आप देखिए, यहाँ पर कौन है? ए की मात्रा में, ए की मात्रा है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ है आ की मात्रा, तो ये सीधे इस गुब्बारे में चला जाएगा। यहाँ है छोटी ई की मात्रा, ये यहाँ आ जाएगी। अब है यहाँ औ की मात्रा, तो ये सीधे यहाँ पर ये पकड़ाइएगा आप। यहाँ पर इस तरह से आप पकड़ाइएगा उनको, बैलून। अब है आगे टोकरी से सही व्यंजन चुनकर नाम पूरा कीजिए। यहाँ टोकरी में आपको कुछ अक्षर लिखे हुए हैं और यहाँ खाली स्थान है। इन टोकरी में से आपको सही अक्षर चुनकर यहाँ पर लिखना है। तो ये है ट र, तो यहाँ से आप सही शब्द अक्षर चुनिए। यहाँ हो जाएगा म, तो हो जाएगा मटर। यहाँ पर है, आप यहाँ से खोजिए माटर, तो यहाँ पर ट आप उठाइएगा और यहाँ लिख दीजिएगा, तो क्या बन जाएगा? टमाटर। यहाँ पर है र में आकार, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपको उठाना है एक अक्षर, तो यहाँ पर आप उठाइएगा घड़ा, तो बन जाएगा घड़ा। यहाँ पीपल, यहाँ पर से ल उठाकर यहाँ पर लिखा। यहाँ पर है मोर, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका ब, तो बन जाएगा किताब। इस तरह से आपको रिक्त स्थान में यहाँ से उठा करके आपको सही अक्षर भरने थे। क्वेश्चन नंबर 5 आप छोड़ दीजिए, 6 छोड़ दीजिए और 7 भी छोड़ दीजिए। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में है अ है, इसमें से स्वर है कि व्यंजन है। आपको यहाँ देखना है कि अ स्वर वर्ण है या व्यंजन वर्ण है। तो हम सभी जानते हैं अ स्वर वर्ण है, तो इसमें टिक लगाइए। ख व्यंजन वर्ण है। ओ आपका यहाँ मात्रा खोजिए, कौन सा ओ की मात्रा है, कौन सी ओ की मात्रा है? ये आपकी ओ की मात्रा है। यहाँ ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा खोजना है आपको, तो होगा ये। अब है आगे शब्द पढ़िए और सही मात्रा तक रेखा खींचिए। यहाँ पर आपको ऐ
और औ की मात्रा दी हुई है, इसमें से आपको सही मात्राओं में सही शब्दों को आपको यहाँ पर मिलान करना है। यहाँ पर औ की मात्रा है दौड़ना, यहाँ पैदल ये आ जाएगा आपका इसमें। फिर हैरान ये भी आपका इसमें आ जाएगा। भैया ये भी आपका इसमें आ जाएगा। गौरव ये आ जाएगा औ की मात्रा में। अब है सौदा, सौदा भी आपका औ की मात्रा में जाएगा। चौड़ा, चौड़ा भी आपका औ की मात्रा में जाएगा। मौज, मौज भी आपका औ की मात्रा में जाएगा। पैदा ये आपका ऐ की मात्रा में आएगा। बैठ ये भी आपका ऐ की मात्रा में आएगा। इस प्रकार से हमने कुछ बुक में दिए हुए अभ्यास को किया। अब मैंने आपको कुछ अभ्यास दिया है, आप उसे भी समझ लीजिए। मैंने यहाँ स्वर वर्ण लिखे हैं, लेकिन ये क्रमबद्ध तरीके से नहीं लिखे हुए हैं। आपको मैंने स्वर वर्ण बताया है, स्वर क्रमबद्ध रूप से आपको दिखाया, पढ़ना भी सिखाया। अब ये इस माला में आपको इस स्वर को क्रमबद्ध रूप में आपको लिखना है, यानी यहाँ से आपको शुरू करना है और इस तरह से आपको क्रमबद्ध रूप में इसको सजाना है। यहाँ पर मैंने 2 फूल बनाए हैं, इसमें मैंने कुछ स्वर वर्ण और कुछ व्यंजन लिखे हैं। अब इसमें से जो स्वर है और जो व्यंजन है उनको आप छांट करके स्वर वाले कॉलम में लिखिएगा और जो व्यंजन है उसको व्यंजन वाले कॉलम में लिखिएगा। इस प्रकार से आपको ये क्लास वर्क कॉपी में करना है। तो आप इन्हें अपने स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और उनकी मात्राओं को अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और इस अभ्यास को आप कर लीजिएगा और बुक में दिए हुए अभ्यास को आप अपने बुक में बना लीजिएगा। जिन जिन क्वेश्चंस को मैंने बताया है आप उसी क्वेश्चन को बनाइएगा अपने बुक में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।